श्री जी का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसके लिए क्षमता भी तो चाहिए देखने की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो तेज निकलता है वो शास्त्र सूर्य कोटि संप्रभा, हजारों सूर्यों के, करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य को तो देख नहीं सकते और एक साथ करोड़ सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के चरणों से निकल रहा है, हम कैसे देख पाएंगे? तो भजन करते करते क्षमता आती है उस महाप्रकाश, उस तेज पुंज परमात्मा को देखने की। वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो साक्षात्कार होता है। इसीलिए अपने भक्तों के साथ नॉर्मल रूप रख करके, लड़की का रूप रख लिया, बालक का रूप रख लिया, वृद्ध का रूप रख लिया, संत का रूप, तो अरे ये तो भगवान थे। जब चले गए तो अरे ये तो भगवान थे, ये तो श्री जी थी, पक्का श्री जी थी, और हृदय आनंद में लबालब डूब रहा है। अब वो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपने रूप में आ जाती। अगर वो अपने रूप में आ जाए तो अभी प्राण निकल जाए, प्राणों की क्षमता नहीं कि देख सके। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवाधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे, सामग्री, बहुत सी सेवा सामग्री लेने, और अधिकारी थे, खूब ऐश्वर्य धन था। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए हैं और नाच गाना हो रहा है। तो कौतुक में उन्होंने कि कौन नाच रहा है? तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट जैसे ऐसे दे तो वो नजदीक लेने आती थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली। जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो भागती चली आई और आकर के अपने जो अदब करती है अदब, उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। तो कहा आदेश करो, कहां तुम्हारा डेरा है? बोले हम अमुक जगह रुके हैं। तो अपने परिकर सहित गई। तो उनका तुम्हें यहां नाचना नहीं, केवल हमसे बात करनी। हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? तो उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। गिरिराज जी में जब ये हुआ कि कृष्णदास भंडारी जी, अधिकारी जी वैश्या को लेके आए तो सब गलत सोचने लगे। उन्होंने मानसी गंगा, राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया, जो आचार्यों के पद हैं, और भावभंगियां तो उसको आती ही थी। और एक दिन 1 महीने के बाद फिर ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चल रहा हूं, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह से किया जाता है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजमान थे, श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे उसने जोहार करके प्रणाम करके और पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते ही श्रीनाथ जी अपने रूप में, बस रूप देखा धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। तो भगवान का रूप ऐसा है, सब कोई देख के सह जाए। दिन रात भजन करके कष्ट सहते हुए जब हृदय धीरे 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 धीरे, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। देखो अर्जुन पास रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाते पीते हंसते मजाक करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है वो नहीं जानते। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो दिव्य दृष्टि दी, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण रूप देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो और रूप है विराट, उसके देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि श्री कृष्ण रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के सामने है उसे देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, और अर्जुन जी उसे देख रहे हैं ऐसे ही। और अब उनको विराट रूप की जब दृष्टि मिली तो कांप गए महाराज। अर्जुन कांप रहे हैं, गीता में पढ़ के देख लो, थरथरा रहे भगवान के विराट रूप को देखकर। तो जो साक्षात्कार है वो दिव्य दृष्टि से होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते, छुप छुप के किसी न किसी रूप में आकर उनको दुलार कर जाते, उनको प्यार कर जाते, और बाद में अनुभव कराते कि यार ये तो भगवान है।